जो लोग स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना चाहते हैं उनके मन में कई बार प्रश्न आता है कि हमने जाने अनजाने में कुछ गलत काम किए हैं या कुछ पाप किए हैं, या मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा कि कुछ ना कुछ पाप मेरे से हो ही रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था तो अपने रिसर्च वर्क के चलते मैंने बहुत सारे रैट्स को सेक्रीफाइस किया। अब मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो ये बात मुझे हमेशा परेशान करती थी कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ रैट्स को सेक्रीफाइस करके, लेकिन अब मेरी फील्ड ही ऐसी है तो मैं क्या करूँ। इस चीज़ ने मुझे बहुत परेशान की है और मुझे ये भी पता है कि आप में से कई लोग इसी तरह की किसी फील्ड में होंगे जहाँ आपको ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत करना पड़ रहा होगा। अगर आपका कॉन्शियस क्लियर है तो आपके मन में ये बात आ सकती है कि जो पाप मेरे से हो गए या फिर जो मेरे प्रोफेशन की वजह से मेरे से हो रहे हैं उनका हिसाब कैसे होगा या वो कैसे ख़त्म होंगे। देखो, वैसे तो कर्मा थ्योरी बहुत डिफ़िकल्ट है समझनी और समझानी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको ये समझाने की कि पाप कितने तरह के होते हैं और कौन सा पाप कैसे ख़त्म होता है। नमस्कार, मैं वासु गोदवा आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो के एंड तक आपके ऐसे सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। देखो, चाहे पाप हो या पुण्य हो, इन दोनों की ही 3 स्टेजेस होती हैं: सीडिंग स्टेज, फ्लरिशिंग स्टेज और एन्जॉयमेंट स्टेज। और पाप आपके 3 तरह के हो सकते हैं: मेंटल, वर्बल और फिजिकल। मेंटल में वो आ गए जिससे आप किसी को मेंटली हरास कर रहे हो या फिर किसी को मन ही मन बद्दुआएं दे रहे हो या उसके बारे में गलत सोच रहे हो। वैसे हमें हमेशा ये लगता है कि हम गलत सोच ही तो रहे हैं, कुछ गलत कर थोड़ा ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, जो आपके मेंटल सिंस होते हैं ना, वो कल्पों तक चलते हैं। अब एक कल्प में 2000 महायुग होते हैं और हर एक महायुग में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अब आप खुद हिसाब लगा लो कि कितने युगों तक आपके मेंटल सिंस चलेंगे। मेंटल सिंस का प्रायश्चित सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से किया जा सकता है। दूसरे होते हैं वर्बल सिंस, यानी वो पाप जो कि किसी को गाली देकर या किसी को गलत बोलकर या किसी का दिल दुखाकर या माँ बाप को गलत बोलकर या ट्रीट कर कर किए जाते हैं। ऐसे पापों का प्रायश्चित नाम जाप करने से होता है। तीसरे हैं फिजिकल सिंस, यानी वो पाप जो किसी को फिजिकली हार्म करके हम अपने सर पे लेते हैं, जैसे किसी को फिजिकली टॉर्चर करना या किसी को मारना, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। ये पाप आपके कठोर तपस्या कर कर या अपनी बॉडी को डेलिब्रेटली इमेशिएट कर कर ही धुलते हैं। अब अगर पाप आपके सीडिंग स्टेज में है तो प्रॉपर नॉलेज लेकर आप उनको सीडिंग स्टेज पे ही रोक सकते हो। अगर पाप आपके फ्लरिशिंग स्टेज पे हैं तो जो मैंने आपको तरीके बताए, मेंटल के लिए मेडिटेशन, वर्बल के लिए नाम जाप और फिजिकल के लिए तपस्या या बॉडी इमेसिएशन। अगर पाप इंजॉयमेंट स्टेज पे आ गए हैं तो सिर्फ इंजॉय करके या उनका फल भुगत के ही ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप रेगुलरली भगवान की पूजा कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो इंजॉयमेंट स्टेज आपके लिए थोड़ी आसान हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि जो पाप हमसे हमारे प्रोफेशन की वजह से हो रहे हैं तो उनका क्या करें। ऐसे पापों को आपके अच्छे कर्म काट देते हैं। बस शर्त यह है कि आपका कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने फ़ायदे के लिए या अपने मज़े के लिए कुछ पाप कर रहे हैं और बिल प्रोफेशन के नाम का फाड़ रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। हर हर महादेव।